थोड़े से चावल रंग कर रख देना, पति के दिल और दिमाग पर होगा सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार। अधिकार मतलब अब तुम जो चाहोगे उन्हें करना पड़ेगा। पति के खुद की लाइफ में, पति के परिवार में, पति के कुटुंब में, जिसको तुम पति मानते हो वो भी, और जो तुम्हारा पति है वो भी। ध्यान से समझना, ये केवल स्त्रियों के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी है। पूरी बात बता रहा हूं। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में जीवन की हर एक महत्वपूर्ण बात आपको बताई जाती है। यहाँ पर शादी के पहले और शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। जीवन जहां महत्वपूर्ण हो जाए, जीवन जहां बहुत स्पेशल हो जाए, उस चीज के लिए निरंतर प्रयत्न करने की विधा है लव विद एस्ट्रोलॉजी। शादी हो नहीं रही हो या शादी चल नहीं रही हो, शादी से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या हो या लव लाइफ में, रिलेशनशिप में किसी भी प्रकार की दिक्कत है, लव विद एस्ट्रोलॉजी एकमात्र स्थान है। यहां पिछले 20-21 सालों से ऐसा काम किया जा रहा है और 20-21 सालों में अभी तक जो लोग सफल हो चुके हैं उनकी संख्या 21 लाख है और ये सब निरंतर जारी है। यहाँ का सक्सेस रेट 95% प्लस है। यहाँ इसलिए इतना ज्यादा बेनिफिट है क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होता है और वो रिसर्च आपके साथ सीधा साझा किया जाता है। रिसर्च बड़ा नाम है, उपाय बहुत छोटा होता है। इन छोटे छोटे उपायों से लाभ प्राप्त करने वाले ओपन प्लेटफॉर्म YouTube पर भी बहुत बड़ी संख्या में लोग हो गए हैं। कुछ दिनों से इस यात्रा को YouTube पर भी चलाया जा रहा है और YouTube पर केवल 1 मिलियन के ऊपर इस परिवार में लोग जुड़ चुके हैं। इस परिवार के सदस्य 1 मिलियन से ज्यादा हो चुके हैं। आप सबका सच में तहे दिल से बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। भगवान शिव की कृपा से आप सब लाभान्वित हो रहे हैं। इसके पीछे जहां तुम्हारा सबका प्रेम है, जहां तुम्हारा सबका सहयोग है, वहां 4000 लोगों की रिसर्च की टीम है जो रिसर्च कर रही है और आपके लिए रेगुलर वर्क कर रही है। आज उसी व्यवसाय पे, उसी व्यवस्था पर, उसी सिस्टम पर आपको आगे बढ़ा रहे हैं। आज का उपाय, थोड़े से चावल रंग करके यहां रख देने मात्र से आपका पति, आपका प्यार, आपका रिश्ता, आपका नाता, आपका रिलेशनशिप हमेशा के लिए जुड़ जाएगा और तुम्हारे अनुकूल होगा। उसके दिल में, उसके दिमाग में, उसके जहन में, उसके चिंतन में, उसकी सोच में अब तुम अधिकारी होगे। अब तुम सोचोगे कैसे रखना है, तुम्हारे हिसाब से सब चलेगा। विषय बहुत सीधा है। प्रेम में जब आप होते हो तो किसी को झुकाना नहीं चाहते, केवल किसी को नीचा दिखाने का कोई उद्देश्य नहीं होता। प्रेम तो दूसरों को बहुत बड़ा बनाने के लिए होता है। जिससे हम प्रेम करते हैं, जिसे हम चाहते हैं, उसे तो सर्वश्रेष्ठ बनाने की इच्छा होती है, लेकिन तब जब वो हमारे साथ हो, तब हमारे साथ ही नहीं है, उसे सच का पता ही नहीं है, वो सही दिशा में जा ही नहीं रहा है, तो यहां पर भी तुम्हारी जिम्मेदारी है उसे ठीक करना। अगर आपका रिलेशन खराब हो रहा है, उसमें बात कोई भी होने दो, ईगो तो नहीं आना चाहिए, अभिमान, घमंड बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। शब्दों पर, भाषा पर, व्यवहार पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है प्रेम में। प्रेम में एक कहे दूसरा सुने, दूसरा कहे पहला सुने। आ बैठ मेरे पास तुझे, तो ये जो भावना है ना,
इसको और उजागर करने की नीड है। दिल कहता है, एक बड़ा अच्छा लेखन है, ध्यान से सुनिएगा। दिल कहता है, दिल कहता है तुम सुंदर हो, तो आंखें कहती हैं दिखलाओ, तुम आते नहीं हो मिलने को, हम कैसे कहें देखो ये बैठे डमरूधर शिव शंकर रामेश्वर शिव शंकर, हम भी तुमको दिल दे बैठे। साहब, परमात्मा को ही नहीं, किसी भी सुंदर चीज को नहीं, केवल और केवल कोई रमणीक कोई वस्तु है उसको ही नहीं, कोई बहुत बढ़िया दिख रहा है उसको ही नहीं, हम उसे प्रसन्न करना चाहते हैं, उसे पा लेना चाहते हैं, उसे अपना बनाना चाहते हैं, जिसको अंदर रखा है और सालों से से रहे हैं, पाल रहे हैं। एक छोटा सा वृक्ष लगाइए, एक छोटा सा पौधा लगाइए, उसे बड़ा होने दीजिए, फिर देखना आपका उसके साथ कनेक्शन। जब नॉन लिविंग थिंग्स में इतनी सी बात हो सकती है, एक पशु पालिए, कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई जानवर, कुछ भी पाल कर देखिए, फिर उसके साथ कनेक्शन देखिएगा। मन मरीचिका है, अपने वश में नहीं रहता, कोई छोड़कर जाता है तो यहां दर्द होता है, और इस दर्द को समाप्त करने की दवा लेकर हाजिर हूं। आज मैं फिर तुम्हें कह रहा हूं कि थोड़े से चावल और थोड़ी सी हल्दी से अपने प्यार को पूरी तरह से रंग डालो, उसे अपना बना लो, उसे मजबूर कर दो तुम्हारी बात मानने के लिए, उसे विवश कर दो तुम्हारी बात सुनने के लिए। क्योंकि मन सो और महीप नहीं, द्रग सो नहीं दीवान, द्रग दीवान जहां उबर ही, मन ताही हाथ बिकान। ये सिचुएशन है, ये परिस्थिति है, ये विडंबना है साहब, इससे कौन ही बच पाया आज तक दुनिया में। तुम्हें प्रेम हुआ ये कोई गुनाह है क्या? तुम्हें तुम्हारा दिल किसी पे लग गया ये कोई पाप है क्या? अगर है तो भगवान ने भी किया है ये पाप, ईश्वर भी करता रहा ये पाप, और इस पाप में रहने दो मुझे। मैं गलत हूं तो मुझे रहने दो इस गलती में, इस गलती में ही मुझे सुकून है। जो कहते हैं कि ये गलत है उन्हें कहने दो, मुझे तो यूं ही रहने दो। तो चलो, तुम्हें यूं ही रहने में और आनंदित करने की व्यवस्था को ओतपोत कर रहा हूं। अब तुम्हें सीधा साधन बता रहा हूं और तुम्हें तुमसे मिलाने की व्यवस्था कर रहा हूं। तुमसे कब मिलोगे? जब तुम उनसे मिलोगे। सीधा उपाय बता रहा हूं, उसके पहले एक वॉइस मैसेज आपके बीच का अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरु पिताजी प्रणाम। सब कुछ तो वैसे ठीक ही हो गया है मेरे लाइफ में। आपकी वजह से मेरे दादाजी जाने वाले हैं संडे को, उनको देखने के लिए। मेरे प्यार और हम लोग के साथ हमेशा रहिएगा गुरुदेव। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपकी सूचना, आपका धन्यवाद, आपकी मनसा, आपकी स्तुति सब तरह से हमने मान ली, हर बात हमने स्वीकार कर ली। पर ध्यान रहे, तुम्हारी जीत का जश्न तुम्हारे साथ होगा। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी जीत और तुम्हारा विवाह, ये सब तुम्हारी वजह से है। तुमने अपने जीवन में सच में बहुत परिवर्तन लाया है, बहुत मेहनत किया है तुमने, इसमें कोई संदेह नहीं। कि पूरा का पूरा धन्यवाद मैं तुम्हें प्रेषित करता हूँ। आपके लिए है सब। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, हम पर विश्वास करने के लिए, जीत जाने के लिए और सफल होने के लिए, सब बातों के लिए आपका बहुत धन्यवाद। उपाय बता रहा हूं। आपको करना क्या है, आपको अपने ही हाथों से सिर्फ ये अनामिका, फर्स्ट फिंगर, रिंग फिंगर और अनामिका, इन तीनों उंगलियों से, दोनों हाथ की तीनों उंगलियों से 7-7
चुटकी चावल लेना है और भैया इसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी केसर डालकर मलाई के साथ इसको रंग दीजिए। जब ये पूरी तरह से एक ही रंग में रंग जाए तो इन्हें किसी भी कपड़े में, कपड़ा सफेद होना चाहिए, उस कपड़े में खूब टाइट बांध करके, ध्यान रहे जब चावल थोड़े से हल्के सूखने वाले हो जाएं तभी आप इसके अंदर बांध के रखें, वरना इसका दाग यहाँ वहाँ लगेगा, ऐसा नहीं होने पाए, उस बात का आपको पूरा ख्याल रखना है। और इस पोटली को आपको 24 घंटे अपने साथ रखना है। 24 घंटे अपने साथ रखने के बाद इस पोटली को अपनी मांग में लगाना। अब तुम पुरुष हो या स्त्री, इस भेद को समाप्त करके इसको अपनी मांग पर लगाना और जो मैं कह रहा हूं उसको बोलना शुरू कर देना। जो तुम्हें बोलने के लिए बता रहा हूं वो बोलना जरूर, लेकिन उसके पहले अपनी मनसा, अपनी इच्छा, अपनी जिज्ञासा, अपनी जो भी तुम्हारी चाहत है उसे पहले परमात्मा के साथ रखना और फिर इसको स्पर्श करना 3 बार, जो मैं कह रहा हूं उसको बोलना 7 बार। ध्यान से सुनिएगा, आपको बोलना है ओम अस्माकं ध्रीं भावस्याद्या। धिम्वा, जैसे धिम आप उच्चारण करते हो तो आपको बहुत ध्यान रखना है, अपने होंठ अंदर की ओर रखने की कोशिश करिएगा। धिम ऐसे बोलिएगा, क्योंकि ये उच्चारण धिम का मतलब होता है बीज मंत्र है धिम, जिसके भी आगे और पीछे लगा दिया जाए, ये मिड में लगाया जा रहा है, इसके पीछे बहुत अद्भुत तंत्र का प्रयोग है। ये बहुत सात्विकता में रखा गया है, इसका पूरा का पूरा साइड इफेक्ट समाप्त किया गया है। और ये सब करने के बाद इस पोटली को अपने प्यार की फोटो के साथ कहीं पर भी सुरक्षित सुव्यवस्थित जगह में तब तक रखना है जब तक तुम्हारा काम हो नहीं जाता। पूरा मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना। ये पोटली 7 दिन कम से कम रखे रहने देना। 7 दिन के बाद काम हो जाए तो भी, नहीं हो तो भी प्रवाहित कर देना। नहीं होने की संभावनाएं 0.1% है, होने की संभावनाएं बहुत बड़े स्तर पर हैं। पर श्रद्धा विश्वास चाहिए, परमात्मा के प्रति बहुत आदर सम्मान चाहिए, बहुत खुशखबरी के साथ, बहुत आनंदित होकर के पहले ये मान लेना है कि ऐसा होगा ही। तुम्हारी मान्यता प्रबल होनी चाहिए, गुरु पर बहुत अटूट विश्वास होना चाहिए, ईश्वर की सत्ता पर पूरा यकीन रखते हुए आगे बढ़िए, आप सफल होंगे। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपना बहुत ख्याल रखना, रोना मत, परेशान मत होना, दुखी मत होना, अपना ही ख्याल रखना है तुम्हें। सिर्फ न पैसों का आदान प्रदान करना है, ना तो प्रीवियस लाइफ बताना है, और ना तो अपने प्यार की बुराई करनी है, किसी से भी नहीं और खुद से भी नहीं। तुम्हें करना क्या है, सिर्फ अपना ख्याल रखना है। मैं तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, परिवार का, व्यापार का, सबका ख्याल रख रहा हूं। ओम नमः शिवाय।